अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बैरूनी ममालिक के तैयार करदा सिगरेट्स को गैर कानूनी तौर पर इम्पोर्ट और फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार, 1 करोड़ 3 लाख रुपए मालियती सिगरेट्स किए गए जब्त। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मरकजी तरमीमी बरकी बिल की सख्त मुखालिफत, घरेलू सार्फिन सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। कौमी सतह की वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़ीर बरकी ने की मुखालिफत। अपोजिशन जमातों की जानिब से तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। बच्चों में कोरोना मुस्बित पाए जाने का बहुत कम इम्कान, मौसमी बीमारियों से हिफाजत और एहतियात जरूरी, बच्चों के डॉक्टर से रूबी न्यूज की खुसूसी बातचीत। अब खबरें तफसील से। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बैरूनी ममालिक के तैयार करदा सिगरेट्स को गैर कानूनी तौर पर इम्पोर्ट करते हुए फरोख्त करने के रैकेट को बेनकाब किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि इस रैकेट में मुलविस 5 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि उनके कब्जे से 1 करोड़ 3 लाख रुपए मालियती सिगरेट्स कार्टून बॉक्स को जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदगान में वी रितका, जगदीश कुमार, D श्रीशमिल, पवन कुमार और MA हनीफ शामिल हैं। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने बादजा मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमीन को जब्तशुदा अशिया के हमरा शाहनादगंज पुलिस के हवाले किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मज़कूरा कार्रवाई पर नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम की सताइश की। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक फॉरेन सिगरेट इलीगल इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन का एक गैंग का अरेस्ट हुआ। इसमें इस ऑपरेशन में 503 कार्टन बॉक्स का सीजर हुआ, जिसमें फॉरेन ब्रांड के सिगरेट जिसका टोटल कॉस्ट 1 करोड़ 3 लाख रुपीस है, जिसमें टैक्स चोरी, GST चोरी, सेस चोरी, ये सब का भी इश्यूज है। ये पूरा ऑपरेशन हमारे नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक गुड्स ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नंबर AP 13X1414 ऑपोजिट ऋषभ एजेंसी सिद्दी अंबर बाजार शाहनादगंज पुलिस स्टेशन लिमिट में, उसको चेकिंग में पता चला कि उसके पास से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सिगरेट अवेलेबल है। जो 5 लोग अरेस्ट हुए उसमें विपुल रंका, जगदीश कुमार, डोंगर चंद, शिरीषमल, पवन कुमार पेरथानी, MA हनीफ, जिनके पास किसी भी प्रकार का वैलिड इनवॉइस नहीं था, डिलीवरी चालान नहीं था, GST का कोई रिसीट नहीं था। ये लोग सब, इसमें से विपुल रंका जो हैं, इसके पहले भी इलीगल इंपोर्ट एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन सिगरेट में इन्वॉल्व थे और उनके खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में एक केस बुक है। जगदीश कुमार ये ओरिजिनली बाड़मेर जोधपुर के रहने वाले हैं। डोंगर चंद श्रीशमल ये पहले अगरबत्ती का बिजनेस करते थे सिद्दी अंबर बाजार में, नेटिव ऑफ अफजलगंज हैदराबाद। पवन कुमार पेरथानी सन ऑफ लेट गोविंद लाल, ये एम्प्लॉय ऑफ सरना ट्रांसपोर्ट गोशा महल, इंचार्ज ऑफ सरना ट्रांसपोर्ट। MA हनीफ डिलीवरी एजेंट ऑफ सरना ट्रांसपोर्ट। और इसमें एक एब्सकॉन्डिंग अक्यूज है रविंदर सिंह सरना, सन ऑफ मंगल सिंह सरना, एज 58 ईयर्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस गोशा महल में करते हैं, ये भी एब्सकॉन्डिंग है। जो टोटल सिगरेट रिकवर हुआ उसमें पैरिस गोल्ड, ESSE, गोल्ड स्टैग, गोल्ड फाइटर, गोल्ड क्वीन और इस तरह के दूसरे ब्रांड टोटल 503 पैकेट्स में मिले। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे DCP टास्क फोर्स राधा किशन राव के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन हुआ और जिसमें हमारे
टास्क फोर्स इंस्पेक्टर के नागेश्वर राव, सब इंस्पेक्टर ऑफ टास्क फोर्स जी राजशेखर रेड्डी, के श्रीकांत और पूरे ऑफिसर्स मिलकर ये अच्छा काम किए। हमारे तरफ से उन सबको हार्टी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ी तरमीमी बरक़ी बिल की मुखालिफत की है। इस सिलसिले में कौमी सतह पर मुनक़िद की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तेलंगाना के वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने इसकी सख्त मुखालिफत की। बादअज़ां उन्होंने मीडिया को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से की जा रही बिल की मुखालिफत के सिलसिले में तफसीलात बताई। रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत मरकज़ी तरमीमी बरक़ी बिल की मुखालिफत करती है। मरकज़ी बरक़ी तरमीमी बिल 2020 से मुताल्लिक़ कौमी सतह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक़िद की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर जगदीश रेड्डी ने बताया कि मरकज़ी वज़ीर ने बिल से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ की वजाहत करने को कहा, जिस पर तेलंगाना हुकूमत ने इसकी खुलकर मुखालिफत की है और कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इसकी मुखालिफत करते हुए मकतूब के ज़रिए हुकूमत के वाज़े मौक़िफ़ से भी वाकिफ़ करवाया है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि इस बिल से सारिफीन को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। घरेलू सारिफीन सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। इस तरमीमी बिल से किसानों को नुकसान होगा। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम शोबों के नुकसानात को देखकर इसकी मुखालिफत की है। వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ సమావేశం నిర్వహించి అన్ని రాష్ట్రాల విద్యుత్ మంత్రుల యొక్క అభిప్రాయాల్ని తీసుకోవడం జరిగింది వివిధ అంశాలపైన. ప్రత్యేకించి 2003 విద్యుత్ చట్టానికి సవరణ తీసుకొచ్చే బిల్లు విద్యుత్ బిల్ 2020 అనేది అయితే తెస్తా ఉన్నారో దానిపైన కూడా అభిప్రాయాలు అడగడం జరిగింది. దానిపైన మన రాష్ట్రం యొక్క అభిప్రాయం చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాం. గతంలోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారికి లేఖ ద్వారా అన్ని విషయాలను కూడా స్పష్టంగా తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ బిల్లును మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క అంశం కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడే పద్ధతుల్లో లేదు, రాష్ట్రాలకు ఉపయోగపడే పద్ధతుల్లో లేదు. అది పూర్తి స్థాయిలో సబ్సిడీ పొందుతున్న వినియోగదారులకి నష్టాన్ని కలిగించే విధంగా, ప్రత్యేకించి తెలంగాణ రైతాంగానికి ఒక గొడ్డలి పెట్టులాగా ఆ బిల్లులో సవరణలు తీసుకొస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా క్రాస్ సబ్సిడీ పొందుతున్న చిన్న చిన్న గృహ వినియోగదారులు ఎవరైతున్నారో దాదాపుగా వారందరూ కూడా సబ్సిడీని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ బిల్ ద్వారా, ఈ బిల్లు అమల్లోకి వస్తే, చట్టం రూపం దాలిస్తే ప్రధానంగా రైతాంగం శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకొని, చిన్న చిన్న గృహ వినియోగదారుల శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకొని, సబ్సిడీ పొందుతున్న ఇతర వర్గాల యొక్క శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకొని रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स व आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने अपोजिशन जमातों की जानिब से तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ किए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अपोजिशन जमातों बीजेपी और कांग्रेस को तेलंगाना हुकूमत पर तनकीदों से फुर्सत ही नहीं है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को हुकूमत पर तनकीदों से फुर्सत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर छोटी बात पर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट के कनाल पर शिगाफ पड़ने के बाद कांग्रेस इतने वावेले मचा रही है। कांग्रेस के दौर में अगर कनाल की खुदाई की होती तो उनके शिगाफ के बारे में पता होता। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट के शिगाफ से केसीआर का क्या ताल्लुक़ है। चीन की सरहद पर 20 जवान शहीद होने, इसके लिए मोदी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पर सियासत करना मुनासिब नहीं है। तेलंगाना आवाम को पानी मिल रहा है, ये देखकर अपोजिशन जहर उगल रही है। उन्होंने बीजेपी के राम माधव को निशाना बनाते हुए कहा कि वो पॉलिटिकल सयाह की तरह जो तेलंगाना के बारे में कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। तेलंगाना में हर इंतखाबात में आवाम ने बीजेपी को घर में बिठाया। असेंबली में सिर्फ एक नशिस्त पर बीजेपी की कामयाबी हुई है, 108 नशिस्तों पर उसकी जमानत जब्त हुई है। उन्होंने राम माधव से कहा कि आखिरी फैसला करने वाली आवाम है और उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर और केटीआर पर तनकीद करेंगे तो आवाम ही इसका जवाब देगी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोरोना से रुबे सेहत होने के बाद खानगी दवाखाने अपोलो से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच गए। वाज़ेह है कि मोहम्मद महमूद अली के हमरा उनके फर्जंद आज़म अली और पोतरे फुरखान अली भी मुतासिर हुए थे और दवाखाने में शरीक थे। महमूद अली के हमरा उन्हें भी डिस्चार्ज किया गया और वो भी अपने घर पहुँच गए। वाज़ेह है कि डिप्टी स्पीकर पद्मा राव भी कोरोना मुस्बित पाए जाने के बाद शरीक दवाखाना किए गए हैं, जहाँ उनका इलाज जारी है।
रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को वसअत देने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और ख़ासकर रियासत में हॉकी को तरक्की देने के लिए इक़दाम जारी हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने किया। उनकी सरकारी क़यामगाह पर इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया गया और मुख्तलिफ उमूर पर गौर व खौस किया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि अनक़रीब हॉकी लीग का भी आगाज़ किया जाएगा। చేసి చాలా వరకు కూడా ఆయన లెవెల్లో 10 జిల్లాల్లో టోర్నమెంట్ పెట్టి కానీ ఇంకా సరిపోదు, ఇంకా బ్రహ్మాండంగా చేయాలి। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी के सोशल मीडिया पोस्ट पर नाशाइस्ता रिमार्क करने के खिलाफ एडवोकेट एजाज अली कुरैशी ने साइबर क्राइम पुलिस और दबीलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाई। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया की पोस्ट पर नाशाइस्ता रिमार्क्स के बाद पुलिस की जानिब से केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में एडवोकेट एजाज अली कुरैशी ने मीडिया को तफसीलात बताई। में फेसबुक के ऊपर कोई एक अननोन पर्सन बदमाशी से एमएलए साहब के खिलाफ जो सो रिमार्क्स पास करा है, तो हम उसके लिए दबीलपुर एसीपी के पास आए हैं और एसीपी में एक कंप्लेंट दिए हैं। जो भी करा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और साइबर क्राइम को भी इसकी एक कॉपी दी जा रही है। देख जाके अभी हमारा स्टाफ जो सो वहाँ दे देगा और इंशाल्लाह इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए हम पूरे तमाम एमआईएम के जितने भी लीडर्स हैं पूरे ऐसो आके अगर एसीपी रैनबदर अगर इस पर एक्शन ले लेंगे तो हम यहाँ पे धरना बैठेंगे और इमीडिएट जितना जल्द से जल्द हो सके उसको अरेस्ट करना चाहिए। फेसबुक के ऊपर हमारा एक कमेंट वो आया, मस्जिद का सैनिटाइजर का इनॉग्रेशन कर रहे थे तो उसके ऊपर कुछ फेल्थी लैंग्वेज, अब्यूजिंग लैंग्वेज में उन्हें कमेंट्स पास करा, तो उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेने के वास्ते हम एसीपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमीडिएट वो जो भी बदमाश है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एमएलए याकूब अहमद पाशा क़ादरी साहब जो इनॉग्रेशन कर रहे थे उसके फोटो के कमेंट्स, उसके ऊपर कमेंट्स दिए सोए। दोनों शहरों में जहां एक जानिब कोविड-19 केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब प्राइवेट हॉस्पिटल से वाबस्ता एम्बुलेंस सर्विस मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। मुतासरीन ने बताया कि मरीज को लेकर 2 या 3 दवाखानों को फिरने के लिए खानगी हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंस ने 8,000 रुपये किराए के तौर पर दिए। इसी तर्ज पर जहनुमा इलाके से दवाखाने उस्मानिया जाने के लिए खानगी एम्बुलेंस 7,000 रुपये किराए का मुतालबा कर रही है, जो एक आम आदमी के दस्तरस से बाहर है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने डॉक्टर्स डे के मौके पर 1,000 से ज़ायद एम्बुलेंस का आगाज़ करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि तेलंगाना में 108 एम्बुलेंस सर्विस बदतरीन सर्विस बन गई है और बार बार ये कहा जा रहा है कि वो मसरूफ़ है। कई कॉल्स को 108 एम्बुलेंस की जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है, जो महकमे सेहत के लिए शर्म की बात है। नक्करे चले जा रहे रियासत तेलंगाना में आवाम कोरोना के बढ़ते केसेस से परेशान है, तो दूसरी जानिब रियासत में तरकारियों की कीमत भी आसमान को छू रही है। बिलखुसूस दारुल हुकूमत हैदराबाद में टमाटर की कीमत 50 रुपये से 70 रुपये के दरमियान पहुंच गई है, जबकि दूसरी सब्जियों की कीमत में भी इजाफा हुआ है। पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, सब्जी की कीमतों में इजाफा बताई जा रही थी और अब मुमकिन लॉकडाउन की क़यासारियों से भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला ने दोबारा लॉकडाउन का इशारा देकर हैदराबाद के आवाम को उलझन से दो चार किया है, ताहम अभी तक लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया, जिसके बायस आवाम में बेचैनी और अब अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को लॉकडाउन पर फौरी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए ताकि आवाम की बेचैनी दूर हो सके, क्योंकि वो पहले से ही परेशान है और क़यासारियों का फ़ायदा उठाकर 15-20 दिन पहले जो टमाटर 15 रुपये फ़रोख्त हुआ करता था वो 50 या 70 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, जबकि दूसरी तरकारियों की कीमतों पर भी काबू पाने की ज़रूरत है।
कोरोना से बच्चों के मुतासिर होने का खदशा काफ़ी कम है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर मौसमी बीमारियां हो रही हैं जो बड़ों के लिए भी नुकसानदा है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर आरिफ अजीज़ निथानी ने रूबी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत के दौरान किए। रूबी न्यूज़ से वाबस्ता ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकबर शरीफ ने डॉक्टर से पूछा कि बच्चों की बीमारियों खासकर कोविड-19 से मुतासिर होने की सूरत में कैसे निपटा जाए। डॉक्टर आरिफ निथानी ने वालिदैन और औलिया तलबा को ताकीद की कि वो बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाए ताकि बड़े हजरात भी इससे महफूज रह सकें। उन्होंने बताया कि शीरख्वार बच्चों के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है और 6 माह के बाद बॉटल से दूध ना पिलाएं क्योंकि इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। उन्होंने सिलसिले में काफ़ी तफसीलात भी बताई। कोरोना वायरस को लेकर आवाम में कई सारे गलतफहमी पाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मशहूर मारूफ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आरिफ अजीज़ निथानी हमारे साथ हैं। आइए हम पहले इस बारे में तफसीलात हासिल करते हैं कि कोरोना वायरस का बच्चों पर किस हद तक असर हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस बारे में अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की बीमारी पिछले 4 महीने से हमारे कंट्री में फैल रही है और लॉकडाउन खुलने के बाद में हम देख रहे हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन खुल गया है। लॉकडाउन खुलने की वजह से लोग आराम से घर के बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, लोग अपने काम पर भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे एहतियात नहीं बरतने की वजह से लोग बीमार होना चालू हो रहे हैं। और हम खुद देख रहे हैं कि हैदराबाद में स्पेशली GHMC के अंदर हम देख रहे हैं कि तादाद बहुत बढ़ती जा रही है और चूंकि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मास्क का पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है और जब तक आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तब तक आपने घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बात को लोग भूल जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए भी कोई अगर एक इंसान जा सकता है तो उसके बजाय 4 या 5 लोग जा रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट में रश हो जा रहा है। क्लिनिक्स पर भी हम देखते हैं कि जहां खाली एक पेरेंट आके बच्चे को बता सकता है वहां पे 3-3, 4-4 लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। हम गुजारिश करने के बावजूद भी कि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडर आइए, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर अपसेट हो जा रहे हैं। पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि हम घर के बाहर कम से कम निकले, ज़रूरत है तो ही घर के बाहर निकले, जब निकले मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है, क्राउड में नहीं जाना ज़रूरी है। ये तो एक कॉमन चीज़ है कि जो हुकूमत के तरफ से सभी को कही जा रही है। मुझे बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है, आवाम को बोला जा रहा है, सबको बोला जा रहा है। बच्चों के हद तक के जो एहतियाती कदम पेरेंट्स ने निभाने चाहिए वो ये है कि हो सके उतना बच्चों को घर के बाहर नहीं निकलना देना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी होता है। हम अक्सर हमारे पेरेंट्स के साथ के कॉन्वर्सेशन में हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि हो सके फ्रिज का पानी मत दीजिए, बर्फ़ मत दीजिए, आइसक्रीम मत दीजिए, चॉकलेट्स मत दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स मत दीजिए। ये हम नॉर्मली भी इस चीज़ के बारे में डिस्कशंस करते रहते हैं। पेरेंट्स इस चीज़ को लाइटली लेते हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में अभी मैं फिर से बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं देना चाहिए। ये सारी नॉन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती है। इससे बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी या कोई भी सीजनल इलनेस है वो जल्दी होने के चांसेस है। बच्चे बीमार होंगे, बच्चे छींकेंगे, बच्चे खांसेंगे और बिकॉज ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, हमारे बच्चों के छींकने की वजह से, खांसने की वजह से ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि घर के बड़े लोग भी सर्दी, जुकाम, खांसी से मुतासिर हुए हैं। अब आमतौर पर सर्दी, जुकाम, खांसी होती है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अब इस सीजन के अंदर हम जानते हैं कि सर्दी, जुकाम, उसकी वजह से होने वाला फीवर, उसकी वजह से होने वाली खांसी, उसकी वजह से होने वाली तनफ्फुस, उसकी वजह से होने वाली छाती में तकलीफ, इसके क्या माने होते हैं। इसलिए मेरी पेरेंट्स से अदबन गुजारिश है कि बच्चों को घर के बाहर न जाने दें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, बच्चे नॉर्मल होममेड फूड खाए, बाहर की चीज़ न खाए। हम जितना हो सके वो चीज़ जो हमारे बच्चों की सेहत के लिए ख़राब है उन चीज़ों का इस्तेमाल हम न करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे बच्चे अभी ये सीज़न में, बारिश अभर के सीज़न में वायरल इन्फेक्शन से मुतासिर होंगे। जितना हो सके बच्चों को घर में एहतियात करके दवा पिलाने की कोशिश करिए। ज़रूरत है तो आप क्लिनिक में जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए। जहाँ पर भी आप जाएंगे आप इस बात की
के लिए मेक श्योर करिए कि आप घर से ज़्यादा लोग न जाए, ताकि क्लिनिक में भी अननेसेसरी रश ना हो। और चूंकि क्लिनिक में लोगों को बोलना, लोगों को इस चीज़ के बारे में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम लोग बोलते भी हैं लेकिन लोग इस बात को एक अदरवाइज फील करते हैं। इसके लिए कोशिश करिए कि क्लिनिक्स में अननेसेसरी ज़्यादा रश ना करें। बच्चों को लेट सोने की आदत हो गई है, लेट उठने की आदत हो गई है, जिसकी वजह से उनके मील्स की टाइमिंग्स चेंज हो जाई है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके लिए मेक श्योर करिए कि बच्चों का भले अभी स्कूल नहीं है, बच्चों के अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं या न भी चल रहे हैं तो भी मेक श्योर करिए कि बच्चे वक्त पे खा ले, वक्त पे सो जाए, और जो उनका नॉर्मल लाइफस्टाइल स्कूल के दिनों में था वही लाइफस्टाइल बच्चों का चालू रहे। इस चीज़ के लिए मैं बहुत भार देके तवज्जो देने के लिए बोलता हूँ। सर, बच्चों पर किस हद तक कोरोना वायरस असर कर सकता है? कोरोना वायरस की असर जहाँ तक हम एज अ पीडियाट्रिशियन हम देख रहे हैं, बच्चों के अंदर हम इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। कोरोना वायरस बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन सभी को होता है, बच्चों को भी होता है। बच्चों में उसकी सिवियरिटी नहीं देखी जाती है, बच्चों में उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे जाते हैं। जितने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस 50+ लोगों में देखे जाते हैं, ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स के अंदर देखे जाते हैं, उतना हम बच्चों के अंदर नहीं देख रहे हैं। बट बिकॉज हम बच्चों के अंदर नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एहतियात न बरतें। ठीक है, बच्चों को भले कोरोना वायरस की बीमारी नहीं होगी, लेकिन बच्चों को सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, मौसम से होने वाले सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें होंगी बच्चों को। और बच्चे अगर बीमार होंगे तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से घर के बाकी लोग भी बीमार होंगे, और घर में चूंकि सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं, वो अगर बीमार हुए तो उनको होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, उनको होने वाली बीमारी के बारे में जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वैसे बच्चों के अंदर कोरोना वायरस का प्रॉब्लम और उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हम ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, एक आखिरी सवाल, बच्चों में जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर, एहतियाती तौर पर क्या चीज़ देनी चाहिए उन्हें, ताकि हमारी इम्यूनिटी, अंदरूनी सलाहियत बढ़े और वो इस चीज़ से महफूज रहें? मैं एक चीज़ जो कॉमनली हमेशा बोलता हूँ, क्लिनिक्स के अंदर भी, हम सोशल टॉक्स के अंदर भी एक बात बोलते हैं कि पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को बड़े करने के जो नॉर्मल तरीके हैं उसके अंदर चेंजेस न लाए। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ, मतलब खाली माँ का दूध, माँ के दूध के अलावा कोई ऊपर का दूध नहीं, पानी नहीं, बॉटल नहीं, निप्पल नहीं। 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा बच्चों को कुछ भी नहीं देना चाहिए। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 years ऑफ लाइफ। 6 महीने के बाद में बच्चों को ऊपर की रिजा, जब आप सेरेलैक, गुल्लती या घर में जो भी बना के देते हैं, उसके बावजूद माँ का दूध 2 साल तक कंटिन्यूसली पिलाते रहना चाहिए। एक चीज़ जो हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कि बॉटल का इस्तेमाल लोगों ने नहीं करना चाहिए। बॉटल से होने वाली कई बीमारियाँ होती हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, और कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं बॉटल से रिलेटेड। बॉटल पीने वाले बच्चे बॉटल नहीं पीने वाले बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा बीमार होते हैं, और इसके लिए मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ कि बॉटल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, माँ का दूध 2 साल तक पिलाना चाहिए। हेल्दी होममेड फूड खिलाना चाहिए, नॉर्मल घर की रिजा, नॉर्मल जो हम घर में बनाते हैं वही बच्चों को खिलाना चाहिए। फिर से मैं वो वाली बात को रिपीट करता हूँ कि फ्रिज का पानी, बर्फ, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, लेस, कुरकुरे, दुकान की 2 रुपए की, 10 रुपए की या 100 रुपए की जो चीज़ हम नॉर्मली बच्चों को देते हैं वो बच्चों की सेहत के लिए नुकसान की चीज़ें हैं। मैं फिर से बोलता हूँ कि ये बहुत नुकसान की चीज़ें हैं, इस चीज़ को एहतियात करना चाहिए। गर्म दूध में हल्दी पाउडर डाल के बच्चों को पिलाना चाहिए। बच्चों को हो सके तो स्टीम का इनहेलेशन देना चाहिए, लेकिन स्टीम के इनहेलेशन में अननेसेसरीली जो लोग नॉर्मली भपकारी की दवाइयाँ डाल के देते हैं वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, जब तक कि आपके पीडियाट्रिशियन डॉक्टर साहब उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो काढ़ा बोलने में आया है कि जब आप एक पानी को बॉईल करते हैं, पानी को जो बॉईल करते हैं उसके अंदर हल्दी पाउडर डालते हैं, आप दालचीनी डालते हैं, अदरक डालते हैं, जी हाँ, काली मिर्च डालते हैं, उसको बॉईल करते हैं और उसका जो अर्क बनता है, उसका जो लिक्विड बनता है बॉईल होने के बाद में,
वो देना चाहिए। बच्चों को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सुबह शाम देना चाहिए। अगर बच्चों को वो तीखा लग रहा है या कड़वा लग रहा है तो उसमें आप एहतियातन थोड़ी सी शहद मिला के दे सकते हैं। बाय एंड लार्ज अगर हम बच्चों को नॉर्मल होममेड फूड खिलाएंगे, बाहर जाने से परहेज करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो हमारे बच्चे जनरली भी बीमार नहीं होंगे, और चूंकि बच्चे बीमार नहीं होंगे बड़े भी बीमार नहीं होंगे। बड़ों का बीमार होना बहुत बार बच्चों के बीमार होने से भी रिलेटेड होता है, बिकॉज ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। एहतियात बरतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोठी हॉस्पिटल में हामिला खवातीन के इलाज से इनकार पर खवातीन ने एहतजाज किया है। खवातीन ने कहा है कि आखिर क्यों हमारे इलाज से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से हमारे इलाज से इनकार किया जा रहा है। कई खवातीन ने कहा कि हम दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं और हम इलाज से इनकार की सूरत में इन हालात में आखिर हम कहाँ जाएंगे। कई खवातीन ने कहा कि हमारे 9 माह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इलाज से इनकार किया गया है। वाज़ेह है कि वज़ीर सेहत ए राजेंद्र कहते हैं कि खानगी दवाखानों को ना जाएं बल्कि सरकारी दवाखानों से रुजू हैं, और अब सरकारी दवाखानों में हामला खवातीन को भी इलाज से नज़रअंदाज किया जा रहा है। నేనేమో వనస్థలిపురం ఏరియా హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చినానండి. నాకేమో బ్లడ్ తక్కువ ఉందని ఇక్కడ రాసి పంపించినారు. కానీ ఇక్కడ వస్తే మేము చూస్తలేము, న్యూ పేషెంట్కి న్యూ కార్డు ఇస్తలేమని చెప్పినారు సార్. అయితే మేము ఎక్కడ పోవాలి? నాకేమో 10 లెవెల్ గ్రామ్స్ బ్లడ్ కావాలి. ఇప్పుడు 5.6 ఉంది, బ్లడ్ లేదు నా దగ్గర. నాకు నా బేబీకి ప్రాబ్లం అని చెప్పినారు. అక్కడ నుంచి సీరియస్ అని అక్కడ నుంచి లెటర్ రాసి పంపిస్తే ఇక్కడ పట్టించుకుంటున్నారు. మేమేం చేయాలి? మా పరిస్థితి ఏంటి మీరు చెప్పండి. నేను కొంగర కళ్యాణ్, నా పేరు దివ్య సార్, దివ్య. కానీ పట్టించుకుంటారు. ఇక్కడ వచ్చినాక వాళ్ళు సార్తో మాట్లాడినా సార్ పట్టించుకోవట్లేరు. పోలీస్ వాళ్ళకి చెప్పినా పోలీస్ వాళ్ళు గిట్ట అట్లనే చెప్తున్నారు, ఇక్కడ కార్డు ఇస్తలేరు అని. 2 మెంబర్స్కి ఇప్పుడు ఇద్దరికేమో పెయిన్స్ వచ్చినా కానీ పట్టించుకుంటలేరు ఇక్కడ. మాకు అప్పుడు వస్తే మాకు పట్టించుకుంటారు, వాళ్ళు పట్టించుకోరు. మాకు లెటర్ రాసి పంపించినా కానీ మాకు పట్టించుకోవట్లేదు సార్. మేమేం చేయాలి? వీడికి వస్తే పట్టుకుంటలేరు, కార్డు ఇస్తలేరు, పట్టుకుంటలేరు. ఇప్పుడు ఏం చేయదు మరి, అది మేము మా ప్రాబ్లం. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले के तांडूर में गुज़िश्ता रात शदीद बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बताया गया कि इस बारिश की वजह से सड़क में शिगाफ पड़ गया है। महबूब नगर जाने वाली सड़क पर गैर मामूली ट्रैफिक जाम देखी गई। एक ऐसे वक्त जबकि आरटीसी बस अबूर करने जा रही थी कि सड़क पर पानी जमा हो गया और पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा था। गुज़िश्ता रात विकाराबाद ज़िले के कई इलाकों में शदीद बारिश हुई, जिससे कई नदियों के लबरेज होने की भी इत्तला मिली है। डैडी कहाँ है? डैडी कहाँ है? नहीं है डैडी। आवाम को महकमे आबरसानी की वजह से साफ़ व शफाफ पानी फराहम करने का दावा किया जाता है, लेकिन शहर के कई इलाकों में जहां पानी की किल्लत है वहां टैंकर के ज़रिए भी पानी सरबराह किया जा रहा है। इसके बावजूद हैदराबाद के मूसापेट में एक ऐसे वाक़ये का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें टैंकर का ड्राइवर टैंकर के पानी से टैंकर को धो रहा है और उसके पैर का पानी टैंकर में जा रहा है। एक मुकामी शख्स ने ये वीडियो फिल्मबंद किया है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। बताया गया कि जुमेरात को ये वाक़या मूसापेट के जनता नगर इलाके में पेश आया था। मुकामी अवाम में इस वीडियो के वायरल होने के बाद तशवीश देखी गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बैरूनी ममालिक के तैयार करदा सिगरेट्स को गैर कानूनी तौर पर इंपोर्ट और फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार, 1 करोड़ 3 लाख रुपए मालियती सिगरेट्स किए गए जब्त। नार्जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मरकजी तरमीमी बरकी बिल की सख्त मुखालिफत, घरेलू सार्फिन सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। कौमी सतह की वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़ीर बरकी ने की मुखालिफत। अपोजिशन जमातों की जानिब से तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का बयान।
बच्चों में कोरोना मुस्बित पाए जाने का बहुत कम इम्कान, मौसमी बीमारियों से हिफाजत और एहतियात जरूरी, बच्चों के डॉक्टर से रूबी न्यूज की खुसूसी बातचीत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।